एक बात करनी थी आपसे साथ। कुछ दिन पहले ब्राइडल प्रोजेक्ट कर रही थी मैं, और उसमें जिस चीज़ पे मुझे बहुत ही मेरा पारा घूम जाता है वो ये है कि हम लोगों को कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने 2-3 फरमाइशें होती हैं, हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, पूरा महीना काम करते हैं, कपड़े उनको देते हैं, उनको डिनर सेट देते हैं, किचन सेट देते हैं, इस काबिल बना देते हैं कि बच्ची अपने घर जाए तो उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो सिर्फ हम उनसे ये पूछते हैं कि एक रेकमेंडर जो है वो खुद आए, और बच्ची जो है जिसकी शादी होनी है वो आए, और उसके वालिदैन। इनमें से कोई मिसिंग हो तो ठीक है, लेकिन बच्ची आए का आना बहुत ज़रूरी है, रेकमेंडर का भी आना ज़रूरी है, जिसने हमें उस केस की गवाही दी, उन्होंने उसका हमें बताया, तो कम से कम उसको इतना तो करना चाहिए कि वो उनके साथ आए। तो ये छोटी सी हमारी फरमाइश होती है, और इसमें भी बहुत हमें मसाइल पड़ते हैं। तो इस दफ़ा एक खातून आई, वो बच्ची की माँ थी, और मैंने कहा फिर रिकमेंडर भी नहीं आई, फिर उनका नहीं आया वो, और बच्ची भी नहीं, तो वालिद मैंने कहा कहाँ, उनका जी वो बच्ची को लेने गया। मैंने कहा जब आपको पता था ये सारी बातें तो फिर आप पहले क्यों नहीं आपने किया। खैर मुझे बड़ी तप चढ़ी है क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, और हम चाहते कि बस लोग आते जाएं और हम उनको चीज़ें देते जाएं और उनको भी फारिग करें, और हम भी अगले केस के लिए हमारे पास टाइम हो। तो खैर ये बातें हो रही थी, और तो फिर उसके बाद जब ज़ोहर की नमाज के लिए मैं खड़ी हुई तो एज़ यूजुअल अल्लाह मियाँ से मैंने बात वैसे ही दिल में आया कि अल्लाह मियाँ, मेरा दिल था कि मैं नमाज के बाद दुआ में अल्लाह मियाँ से ये बात करूँगी कि देखें, मुझे हौसला दें कि कई दफ़ा हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल बन जाते हैं हमारे लिए, और लोग इतनी छोटी सी चीज़ हमारे लिए नहीं कर सकते, और वो इसलिए होता है हम दुल्हन को बुलाते हैं ताकि जो हम जोड़े देंगे वो उसको पूरे आएँ, जूतियाँ हमने देनी होती हैं, कपड़े उसके पसंद के हों, तो छोटी सी क्यों नहीं आ सकती हो। खैर तो ये मैं क्या अल्लाह मियाँ से ज़िक्र करना चाह रही थी। अभी मैंने ये बात सोची ही तो फिर मुझे अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा तो अल्लाह मियाँ भी तो मुझे कह सकते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया बनाई, ये सारी कायनात बनाई, मैंने तुम्हें खाने को कैसे कैसे फल दिए, मैंने तुम्हारे इतने प्यारे प्यारे रिश्ते दिए, मैंने तुम्हारे हर मोड़ पे हर मरहले में तुम्हारे मसले हल किए, तुम्हें बीमारी से शिफा दी, तुम्हें क्या कुछ, मतलब ये तो मैं चंद ही बातें कर रही हूँ, अल्लाह ताला ने तो जितना हमें दिया उसका जिक्र तक हम नहीं कर सकते। तो क्या वो पूछते हैं अल्लाह ताला हमसे, मांगते क्या है? वो यही मांगते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, ज़कात दे दें, और क्या 5 छोटी छोटी बातें, रोज़े रख लें। तो हम जब ये काम करते भी हैं ना तो बड़े वो जैसे कि हम अल्लाह पे एक तरह से वो कि अल्लाह मियाँ देखिए मैं आपके लिए ये नमाज पढ़ रही हूँ, आपके लिए, आपको खुश करने के लिए। और हालांकि जो भी वो चीज़ हमें कहते हैं करने के लिए उसमें हमारा ही फ़ायदा है। हमारे रोज़े रखने से अल्लाह मियाँ को क्या फ़ायदा, हमें ही फ़ायदा है ना, सेहत हमारी अच्छी बनेगी। नमाज़ें पढ़ने से अल्लाह मियाँ के अपने फरिश्ते बहुत हैं, वो बड़ी उनके लिए नमाज़ें पढ़ते होंगे, लेकिन हमें खुद वो जो चंद लम्हात हम ब्रेक ले लेते हैं, जो भी हम काम करते हैं उससे हम जब अल्लाह मियाँ से बात करते हैं तो हमें भी सुकून मिलता है। उस वक्त 5 नमाज़ें अल्लाह ताला चाहते तो वो एक वक्त पे करा देते। उन्होंने कहा स्प्रेड आउट इन द होल डे, क्योंकि पूरे दिन में हम फजर के वक्त दिन हमारे सामने होता है, ज़ोहर के वक्त हमारे पास आधा दिन के काम हम कर चुके होते हैं, तो जो भी मसले मसाइल आते हैं वक्तन फ़वक्तन साथ साथ हम अल्लाह मियाँ से उनकी बात भी कर लेते हैं, अल्लाह मियाँ से दुआ भी कर लेते हैं। तो बड़ी मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा देखो, हम ज़रा सा काम अल्लाह की खातिर जब हम करते हैं तो मतलब चाहे ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा सा आ जाता है कि देखिए मैं ये अल्लाह के लिए ये कर, अरे कोई तीर नहीं मार रहे हम, जितना अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं उसका एक कतरा भी नहीं है। तो हम जितना भी करें, जिसके लिए भी करें, हमें खुशू और खुजू के साथ करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला के रवैये से सीखना चाहिए कि वो तो हमें देता ही जाता है, देता ही जाता है। हमसे गलतियों पे गलतियाँ होती जाती है, वो फिर भी हमें देता जाता है। तो क्या अल्लाह की शान है, बस ये बात करनी थी। थैंक यू सो मच।